वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियोस के माध्यम से हम बताने वाले हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो फटाफट से इस क्लास को रेगुलर लेना अटेंड कर दीजिएगा। यदि आप बैक से बचना चाहते हैं, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार पढ़ाया जाएगा कि बैक की तो आप उम्मीद ही मत रखिएगा। कुछ इस प्रकार पढ़ाने वाले हैं कि आपका जो टारगेट होगा 50/50 का होना चाहिए। 50/50 का टारगेट बनेगा तभी आप एग्जाम्स में 45 प्लस मार्क ला पाएंगे। अब ये कैसे ला पाएंगे? यदि आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। डेली पढ़ें चाहे थोड़ा पढ़ें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो फटाफट से इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइएगा पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस अटेंड करने के लिए। इसमें हम आपसे बात करेंगे समांतर श्रेणी का पहली क्लास है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज़ आप रेगुलर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, तभी आपका मन जो है पढ़ाई में लगेगा। अन्यथा की स्थिति में गारंटी देता हूँ आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जितनी दूर आप पढ़ाई से भागेंगे उतनी ही दूर पढ़ाई आपसे दूर भागेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पढ़ाई से हमेशा कनेक्ट रहिए। थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ेगा। इस वीडियो की शुरुआत बेहतरीन लाइन से करते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, अरे आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर शासक दीर के मरुस्थल से भी गंगा जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। इसलिए आप डेली मेहनत करते रहिए, डेली प्रयास करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। पॉलीटेक्निक में आपके मार्क अच्छे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। ये नहीं एक दिन पढ़ा 2 दिन छुट्टी, 2 दिन कुछ पढ़ ही नहीं रहे। अप्लाइड मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 भी ला सकते हैं, लेकिन आपका यदि आप स्टडी को सही से करके चलेंगे तो 45 प्लस आपका पक्का मार्क्स आ जाएगा। आपको कैसे पढ़ना है सभी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। तो 50 में से 50 लाने की उम्मीद रखिए, तब आपका 45 प्लस आएगा। जो भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप की जो क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो चार्ज लेते हैं हम एकदम फ्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो ध्यान से पढ़िएगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसमें मैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। फॉर्मूला एकदम ऐसे ध्यान से रट लीजिएगा कि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। बाहर से आ जाएं तो गारंटी देता हूं आपके नंबर एक भी नहीं काटे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को, मैथ एक ऐसी चीज़ है, एक भी कहीं भी एक भी लाइन गलत कर दिया समझ लो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें समांतर श्रेणी की शुरुआत कुछ अच्छे तरीके के अच्छे फॉर्मूले से होती है। यदि आप इंटर किए हुए हैं तो आप जरूर जानते होंगे। Tn बराबर ये फॉर्मूला होता है। Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हाँ, यहाँ पे आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ये टी क्या है एन, पहले फॉर्मूले के समझ लीजिए। मैं आपको फॉर्मूला समझा दूंगा, समझ लीजिए। फॉर्मूले सीख गए तो एक क्वेश्चन जैसे आप हजारों क्वेश्चन बना देंगे। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मूले को समझने का। दूसरा फॉर्मूला है आपका Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एक ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे सभी टाइप्स के बताने वाले हैं। अब सबसे पहले आप इन्हें समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझना है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका a क्या होता है, यहाँ पे आपका n क्या है, यहाँ पे आपका d क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। a यहाँ पे है प्रथम पद। अब आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाऊंगा कि कैसे है। देखिए a है यहाँ पे प्रथम पद। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बाद में जरूर बताना, ठीक है ना। प्रथम पद एंड n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अभी समझ में आएगा सब कुछ, बस रुके रहिएगा आप, सब कुछ समझ में आएगा। d है आपका सार्वा अंतर, यानी आप इसको अंतर भी लिख सकते हैं ना, दो संख्याओं के बीच में अंतर। अब कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, यहाँ पे डॉट डॉट मैंने लिख दिया, ठीक है।
8 नहीं लिखा है मैंने। अब यहाँ पे आप ए का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दो में अंतर देखना पड़ेगा। यदि आप इस 4 वाली संख्या को लोगे तो इससे पहले वाली संख्या में दोनों में अंतर देखिएगा, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यदि आप 6 को लेते हो तो 6 से पहली वाली संख्या 4 और 6 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यानी कि इनमें अंतर जो है समान है, ठीक है, अंतर समान है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में जो पहला पद है यहाँ पे कितना है, 2 है यहाँ पे पहला पद, दूसरा है 4, तीसरा है 6। तो पहला पद मैंने आपको क्या बताया, प्रथम पद ए से नोट करते हैं, तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। एंड यहाँ पे एन क्या है, एन पदों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या इसमें निकालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे अभी हम डेड डैश न लगाते तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाती, जैसे यहाँ पे अभी 3 पद हैं, ठीक है, जैसे डेड डैश ये ना हो तो यहाँ पे 3 पद है। इस प्रकार से आपको बता दिया जाता है लास्ट में, जैसे संख्या डेड डैश लिख दिया, यहाँ पे 12 लिख दिया, तो इसके बीच में कुल कितनी संख्या आई वो पद आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है ना, कितने पद हैं। और डी है आपका अंतर। अब अंतर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, पहले वाली जो भी संख्या आप ले रहे हैं उस संख्या में से आप घटा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डी हम इसका निकालेंगे तो हम जैसे 4 लेंगे तो 4 में से 2 गए, कितना आया, 4 में से 2 गए, 2 बचा, इसका अंतर 2 हो गया। या हम 6 ले रहे हैं तो 6 में से 4 जाएंगे फिर भी आपका 2 ही आएगा, तो इसका अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। एंड ए प्रथम पद हो गया, जो पहला पद आता है उसे ए बोलते हैं। टी एन होता है पदों की संख्या, एनवा पद, टी एन क्या होता है, एनवा पद, जहाँ पर भी आपका एनवा पद होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिएगा, जैसे 2, 4, 6 डॉट 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 12 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें हमें बताने हैं किसका मान बताना है, पदों की संख्या, इसमें हमें एन का मान बताना है। हमें ए का मान पता है कितना है, प्रथम पद यहाँ पे 2 है हमारा। डी का मान हमें पता है कितना है, क्योंकि 4 में से 2 घटा लो या 6 में से 4 घटा दीजिए, एक ही बात है, अंतर सेम आएगा, यानी समांतर श्रेणी है। तो डी का मान यहाँ पे कितना है, डी का मान यहाँ पे 2 है ना, डी का मान यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे ये है ए एंड ये है डी, तो हमें यहाँ पे निकालना है टी एन वा पद। अब टी एन की वैल्यू कौन सी है, देखिए यहाँ पे टी एन अभी मैंने नहीं बताया, टी एन को समझिएगा, जो एन वा पद होता है सबसे लास्ट में पद, जैसे 2, 4, 6 डॉट 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 12, यानी कि जो एन वा जो लास्ट में जो पद है ना ये टी एन वा पद माना जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया, इसका वैल्यू 12 हो गया। तो हमें इसमें ये नहीं पता है कितने पद हैं, जैसे 1, 2, 3, और इसमें बीच में और पद होंगे और एक ये वाला, तो सभी पद को मिलाकर वो होती है पदों की संख्या n। तो n का मान निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस, अब देखिए टी एन कितना है यहाँ पे 12 है, सिंपली हमने 12 रख दिया, a है प्रथम पद यहाँ पे 2 है, प्लस n का मान हमको निकालना है -1 करेंगे, डी सार्वंतर का मान कितना है 2 है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको इधर लाइए, 12 में से 2 का कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने 10 लिख दिया बराबर n माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2 हो गया। अब इस -2 को इधर ले आइए, तो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू का 12 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू 6 निकल के आ गई। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पद आएगा, जैसे इसके बाद 8 आएगा, लेकिन बीच में बहुत गैप होगा, जैसे यहाँ पे 32 मान लीजिए, तो आप ऐसे चेक थोड़ी कर पाएंगे। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या यहाँ पे यानी n का मान 6 आ गया, तो इसमें 6 ही पद होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 8 के बाद यहाँ पे आएगा 10, तो कितने हो गए 4, 5, 1, 6, टोटल पद कितने हो गए 6 पद हो गए, यानी बीच की संख्याएं मिलाकर जो पद होते हैं टोटली पद होते हैं वो 6 इसमें निकल के आ गए। इस प्रकार से आप एक एक टॉपिक को समझ लीजिए, ठीक है। ये योग वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया, ये SN, यदि n पदों का योग पूछता है तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यदि पदों की संख्या पूछता है, n का मान पूछता है, तो आपको d का मान दिया होगा, a का मान दिया होगा, टी एनवा पद दिया होगा, तब आप n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको योग पूछ रहा है, n पदों का योग पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे ही ले लेते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम ले लेते हैं n पदों का योग, जैसे यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं, वेट कीजिएगा, अब इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हमने यही वाला ले लिया, जैसे बीच में डैश हमने लगा दिया।
अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है जो 12 है, 2 4 6 12, तो यहाँ पे बीच में डॉट 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 डॉट, इसमें जो है हमें क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, यानी इसमें कितने पद हैं। सबसे पहले इस पे योगफल निकालना है, यानी 2 4 6, तो 12 तक में इसमें जितनी भी संख्या आ रही है उनका योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पद पता होनी चाहिए ना, कितनी पद हैं। तो अभी हमने n पद कितने निकाले थे, 6। सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला लगा के आप पदों की संख्या n निकाल लीजिएगा, फिर ये वाला पदों का योग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपको पदों की संख्या मालूम है तो आप डेफिनेटली योग निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, योग कब निकलेगा, जब आपको n का मान पता होगा। तो यही बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6/2 रख दीजिएगा, एंड उसमें प्रथम पद कितना है, 2 इंटू a का मान कितना है, इसमें 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया, प्लस n का मान कितना है, 6-1 इंटू सार्वंतर, यानी अंतर कितना है, यहाँ पे 2, अंतर निकालने सीख गए आप, यानी कि 2 है इसमें अंतर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, 2 3 6, 2 दूनी यहाँ पे 4 आ गया, और 6 में से 5 दूनी 10, तो 4 यहाँ पर एंड प्लस में 10 यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम 14 लिख देते हैं, तो 14 यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे 14 का 14 14 28 14 थी 42, ठीक है। तो यहाँ पे 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पदों का योग कितना होगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 42 आ गया। पदों का योग कब निकलेगा, जब आपको n की वैल्यू पता हो। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, देखिए क्वेश्चन है। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि जैसे समांतर श्रेणी में आपको संख्या दी हुई होती है, समांतर श्रेणी में 2 संख्याओं का योग इतना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में यदि एक संख्या बोले तब आपको a मानना है। यदि समांतर श्रेणी में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 संख्या बोले तब आपको क्या मानना है, 3 संख्या बोले तब आपको क्या मानना है। यदि 4 संख्या बोले, जैसे 4 संख्याओं का योग इतना है, तो आपको वो 4 संख्याएं बतानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से आपको वो चीज़ें हल करनी पड़ती है। यदि 5 संख्या बोले तो आपको क्या मानना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। यदि 1 संख्या बोले तो आपको a मान लेना है। यदि आपको 2 संख्या बोले तो आपको a प्लस d मान लेना है। यदि 3 संख्या बोले कि 3 संख्याओं का योग इतना है, तो वो 3 संख्या बताइए, तो हमको क्या मानना है, a माइनस डी मानना है, a मानना है, और a प्लस डी मानना है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको समझिए, कॉमा है, ये है a प्लस डी, ठीक है। यदि आपसे 4 संख्या बोलता है तो आपको a माइनस 3d मानना है, a माइनस डी मानना है, a प्लस डी मानना है। थोड़ी इधर जगह कम है, इसलिए इधर लिख लेते हैं, a प्लस 3d मानना है, ठीक है। ये 4 संख्या बोले जब, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यदि आपको 5 संख्या मानना है तो आपको क्या करना है, 3 मानना है, तो मैंने आपको ये बता दिया। कैसे क्वेश्चन बनेगा मैंने आपको बताया ना, जब ऐसे पूछ लिया कि 4 संख्याओं का योग इतना है, तो 4 संख्या बताइएगा। यदि आपको 5 संख्या मानना है तो 5 के लिए आप क्या करेंगे, a माइनस 2d, ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a, उसके बाद a प्लस डी आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा, ठीक है। ये 5 संख्याओं के लिए है, ओनली 5 संख्याओं के लिए इतना वाला एरिया a प्लस 2d। 5 संख्या मानना है, 4 संख्या बोले कि 4 संख्या को योग इतना है, तो संख्या बताइए। 3 संख्या बोले 3 संख्या को योग इतना है, तो आपको 3 संख्या ये वाली रखनी है। जैसे 3 संख्याओं का योग फॉर एग्जाम्पल 52 है, तो हम क्या रखेंगे, तो एक संख्या थी a माइनस डी, तो 3 संख्या बोला है ना, तो 3 संख्या में ये वाली लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, तो जोड़ेंगे ना योग, 3 संख्याओं का योग 52 है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो a माइनस डी, यहाँ पे a लिख लेंगे, प्लस a प्लस डी, यानी कि तीनों संख्या हमने जोड़ ली, इनका योग जो बोला है हमसे 52, तो हम यहाँ पे 52 लिख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक मान पता होगा, डी का उसमें दिया होगा या ए का दिया होगा, तो वहाँ से एक वैल्यू पता करके यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्या आप इसमें ए और डी का मान इसमें पुट करेंगे तो पहली संख्या निकलेगी, उसके बाद ए का मान यहाँ पे रखेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, तीसरी ए प्लस डी। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार। आपके सामने एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सही तरीका क्या है वो भी ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला मैंने जितने भी बताए वो यूज होने वाले हैं। इसमें आपसे 17वां पद पूछा जा रहा है कि 17वां पद कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना है। समांतर श्रेणी की यदि आप पहचान करना चाहते हैं तो दूसरी जो पहचान है ये है, जैसे A, B, C ये यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब ये हम ऐसे जांच कर सकते हैं, जैसे 2B बराबर A प्लस C होगा। अब ये कैसे होगा, जैसे समांतर श्रेणी में तो हम ऐसे पहचान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 क्या ये समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में हम तो जांच करेंगे, यानी कि हमने फॉर्मूला बताया था 2B बराबर A प्लस C, तो यानी कि 2 × 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 × 4 बराबर 2 + 6 किसके, इसके अकॉर्डिंग, इस संख्याओं का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी जांच हो रही है। तो यहाँ पे हम देखिए 4 दूनी का 8 होता है और 2 + 6 8, यानी कि RHS बराबर LHS है। यानी कि इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा समांतर श्रेणी में है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट में आपको देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।